डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में काम में आने वाले डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनमें फर्स्ट और सेकंड के रोल की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के रोल की बात करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है और रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की प्रेजेंस में होते हैं। इसमें हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो डायरेक्शन के बेसिस पे 2 तरह की हो सकती है, यूनिडायरेक्शनल हो सकती है और बाई डायरेक्शनल हो सकती है। यहाँ पे ये डायग्राम यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस को शो कर रहा है और इसके नीचे जो डायग्राम है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस को शो कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उसकी। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। टेम्पलेट पर, एक टेम्पलेट पर जो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में होता है और दूसरे टेम्पलेट पर ये कंटिन्यूस नहीं होता, टुकड़ों में होता है, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है और इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़की सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो लीडिंग स्ट्रैंड है, जो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन एक ही है, एक डायरेक्शन ही है। और यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज होते हैं, जो न्यू स्ट्रैंड होता है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं और इसकी डायरेक्शन एक ही है, लेफ्ट हैंड की ओर है। और यहाँ पे हम लीडिंग की बात करें तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड की ओर है। इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को हम डायरेक्शन के बिहाफ पर यूनि डायरेक्शनल भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की। तो इस प्रकार का रेप्लिकेशन प्रोसेस जिसमें लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन दोनों ओर हो, यहाँ पे ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एरो है, इस दिशा में ये सिंथेसाइज हो रहा है, जबकि ऊपर वाले टेम्पलेट की बात करें तो इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये लीडिंग स्ट्रैंड है और इस वाले टेम्पलेट का लीडिंग स्ट्रैंड ये है, दोनों की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। और साथ में हम बात करें लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, नया स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हो रहा है, उसमें भी डायरेक्शन के आधार पे ये दोनों तरफ है। ये लेफ्ट हैंड की ओर है, इधर ऊपर के टेम्पलेट पे जो सिंथेसिस हो रहा है वो राइट हैंड की ओर है। तो इस प्रकार का जो सिंथेसिस प्रोसेस जिसमें दोनों डायरेक्शन में डीएनए है वो सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो टेम्पलेट पर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करता है और ये जो 3 प्राइम OH टर्मिनस होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड RNA प्राइमर के साथ ऐड किए जाते हैं और यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है और इस प्रोसेस के दौरान पायरोफॉस्फेट्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं, लिबरेट किए जाते हैं। हमने बात की कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की ओर इसी डायरेक्शन में सिंथेसिस करता है।
यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन को दिखाया गया है। जनरली जो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो वाई शेप में होता है, फॉर्क की शेप में होता है, जबकि हम प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो वो एक थीटा सिंबल शेप में होता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये अनवाइंडिंग जो टेम्पलेट था, यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हुआ है और इस सिंथेसिस प्रोसेस में एक टेम्पलेट पर कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स ओकाजा की सेगमेंट है और इनके बीच का जो गैप है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा सील्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो एक्शन है उसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर ऐड होते हैं और इस ऐड होने की प्रोसेस में जो 3 प्राइम एंड का OH ग्रुप है वहाँ ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं और पायरोफॉस्फेट है वो रिलीज किया जाता है और ये जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूस होता रहता है। अब हम बात करते हैं प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर की। तो प्रूफ रीडिंग की बात हमने पिछले वीडियो में की थी कि कई बार जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उससे मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर आ जाता है। तो इस प्रकार के मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्रूफ रीडिंग का काम होता है। इसके साथ ही रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान यदि कोई डैमेज होता है तो उसमें एडिटिंग का रोल भी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा किया जाता है। जनरली प्रूफ रीडिंग का और डीएनए रिपेयर का काम है वो पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा किया जाता है और एडिटिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या हम यहाँ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के नाम से भी इसको जान सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फंक्शंस के लिए और ये एनर्जी हमें ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पे इसके एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे तो जहाँ ग्लूकोज फॉर्म हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और जिस प्रोसेस में ग्लूकोज है वो टूट रहा होता है और एनर्जी रिलीज कर रहा होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो हम प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया जाता है, ये एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रोसेस है। और जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ATS के द्वारा जो एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज है वो टूटकर CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जनरली जो मेजर सोर्स होता है एनर्जी का वो बॉडी में ग्लूकोज ही होता है। हम इसकी कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो फूड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेशन के बाद में मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज टाइप की जो यूनिट्स होती हैं उनमें ब्रेक होते हैं और ये मोनोसैकेराइड्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं बॉडी में और हेपेटिक पोर्टल वेन में छोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ से ये ग्लूकोज है वो
दो प्रकार के प्रोसेस में यूज़ हो सकती है। एक ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ETS में, ETS के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जहाँ पे एट लास्ट CO2 और H2O बनते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है एक्सेस में जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर की जाती है, ताकि इन फ्यूचर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में यदि ग्लूकोज की कमी है तो ये ग्लाइकोजन है, ये ब्रेक होता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है, और बाद में ग्लूकोज कैटाबॉलिक प्रोसेस में इंसर्ट होता है, एंटर होता है। ये लीवर सेल्स और मसल सेल्स में बताया गया है कि लीवर सेल्स और मसल सेल्स में जनरली जो लीवर सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम करती है, और कुछ मात्रा में मसल सेल्स भी ग्लाइकोजन है वो स्टोर करके रखती है बॉडी में। यहाँ पे दोनों प्रकार की सेल्स में दोनों प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक स्टोरिंग का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और दूसरा है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज का यूज़ है। यहाँ पे जो बॉडी की अदर सेल्स हैं उनमें बताया गया है कि जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो डी ग्लूकोज यहाँ पे डिलीवर किया जाता है वो ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज है वो टूटता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और एनर्जी रिलीज करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर प्रोटीन्स होती है जो कि इनको फिजिबल बनाती है। अब हम बात करते हैं तीन प्रकार के प्रोसेस की। एक है ग्लाइकोजिनेसिस, एक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक है ग्लूकोनियोजिनेसिस, और लास्ट है वो है कैटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजिनेसिस की बात करते हैं। तो ग्लाइकोजिनेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एक पॉलीमराइज्ड फॉर्म में उसमें कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी में स्टोर रहती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लीवर सेल है उसमें एक प्रोसेस ग्लाइकोजिनेसिस है जिसमें ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले ग्लूकोज है वो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जिसमें फॉस्फोरिलेशन होता है, इसके थ्रू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि ATP के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इसको ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और नेक्स्ट सक्सेसिव स्टेप में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और सबसे एंड वाले स्टेप में जो UDPG बना है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ये ग्लाइकोज सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट जो है ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ये फॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है। जो मेन जो साइट्स होती है जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो लीवर और मसल्स होती हैं। लगभग 400 ग्राम
जो ग्लाइकोजन है वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है। अब हम बात करते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, इसमें ग्लाइकोजन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम रिजर्व फ्यूल के नाम से भी जानते हैं ग्लाइकोजन को। जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, तो ये ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो कई बार क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की जो सप्लाई है बॉडी में वो नहीं हो पाती, तो इस डेफिशिएंसी के कारण जो एमिनो एसिड्स, जो लिपिड्स हैं बॉडी के, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी की आपूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार के प्रोसेस जिनमें एमिनो एसिड्स और जो लिपिड्स हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। तो बॉडी का जो मेन सेलुलर फ्यूल है वो ग्लूकोज है और इससे एटीपी जनरेट होती है, और ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट होने की जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।